नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने आज अपने अनेक चुनावी कार्यक्रमों के तहत अनेक जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। राव नरेंद्र सिंह ने आज नारनौल में भी अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभा में अपार जनसमूह की उपस्थिति देख राव नरेंद्र सिंह गदगद नजर आए। उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करने के बाद कहा कि प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन विकास कार्य ठप पड़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यही नहीं बल्कि युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। अब समय आ गया है कि जनता परिवर्तन चाहती है और आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि 30 सितंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के नज़दीक सैनी आश्रम में दोपहर 12 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज बदलाव जरूरी है, अगर बदलाव नहीं हुआ तो हरियाणा और बर्बादी की ओर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हरियाणा के इन चुनाव को लेकर घबरा गई है, जिसके चलते अब राष्ट्रीय नेताओं का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है। बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभा भाजपा द्वारा करवाई जा रही हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हरियाणा से भाजपा पलायन कर रही है। देखिए, नारनौल में चुनाव जोरों पे चल रहा है। कल यस्टरडे जो है हमारे हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता मैं कहूँगा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब नारनौल विधानसभा के गांव बापडोली में हजारों लोगों को संबोधित किया और सीधा संदेश दिया है कि हरियाणा के लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। नारनौल के भाइयों, आप अपना विधायक बना करके भेजो, सरकार में आपका साझा डालना मेरा काम है। इसी तरह से हमारे पड़ोस में राजस्थान में ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं पूरे देश के और कांग्रेस के बड़े नेता माननीय अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, 30 सितंबर सोमवार को ठीक 12 बजे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास में सैनी आश्रम के नाम से जो समारोह स्थल है उसके अंदर आएंगे और इस इलाके की जनता से रूबरू होंगे। उनके साथ में योगेंद्र यादव जी, जो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं और बहुत ही बड़े एक समाजवादी बड़े नेता हैं, वो भी हमारे बीच के अंदर आएंगे इस इलाके के लोगों से रूबरू होने के लिए। और आगे मैं समझता हूँ और भी हमारे सम्मानीय रोड शो वगैरह या जो भी कार्यक्रम होगा और भी हमारे नेता आएंगे, समय समय पे आपको हम सूचित करेंगे। और हमने तो हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब के लिए भी निवेदन किया हुआ है। उनका पूरा प्रचार चल रहा है, देश में प्रदेश में बिजी है। अगर समय होगा तो हम चाहेंगे वो भी आएँ ताकि इस इलाके के लोगों से रूबरू हो सके और इस इलाकों में चुनाव की दशा और दिशा को बदल सके। परिवर्तन की बात की जा रही है कि हरियाणा में 10 साल बीजेपी को हो गए, अब कांग्रेस को आना चाहिए। कितना सहयोग मिल रहा है परिवर्तन को लेकर? बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन की लहर है इस इलाके के अंदर भी। छत्तीसवीं बिरादरी, सर्व समाज ये महसूस करता है कि 10 साल का शासन जो भाजपा का रहा उसमें हरियाणा और हमारा नारनौल बहुत पीछे चला गया, कोई कार्य नहीं हुए। मैं कहता हूँ भाजपा के लोग गिनाएं, 10 साल में 10 भी काम करे होते इन लोगों नारनौल विधानसभा में, कोई कार्य नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ के लोग जो हमारे समय के अंदर कांग्रेस राज जो काम हुआ था उस काम की तुलना करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि तराजू के पलड़े में आप मेरा विधायक के रूप में 5 साल का काम रखिए और इनका जो सामने वर्तमान में 10 साल के हैं बीजेपी के भाई, आप उनका रखिए। अगर मेरा पलड़ा भारी नजर आए तो इस इलाके के वोट का नरेंद्र सिंह हकदार है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने डेरे डाल दिए हैं। अमित शाह की हम बात करें, इतने बड़े नेता विधानसभा क्षेत्र में, एक नांगल चौधरी में भी आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि बीजेपी की एक घबराहट का परिचय? निश्चित रूप से जो पार्टी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलती है, चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलती है और अब बड़े बड़े नेता अमित शाह जी पहले भी आए थे, अब आएंगे, हो सकता है और भी बड़े प्रधानमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब बौखलाहट का नतीजा है। इनको पता लग चुका है कि हरियाणा में एक सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। माननीय हुड्डा साहब और उदय भान जी की जोड़ी ने ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा में कमाल दिखाया हुआ है। और हुड्डा साहब हमारे न केवल हरियाणा के बल्कि देश के कांग्रेस के बहुत ही बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। वो लोगों में पूरी श्रद्धा है उनके प्रति, इसलिए आज हरियाणा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है।